नमस्कार साथियों। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद राजस्थान नगर पालिका भर्ती अब शुरू होने वाली है। आपको पता है कि यह भर्ती कांग्रेस के समय यानी जब राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी थे उस समय निकाली गई थी, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब आपकी भर्ती प्रक्रिया 15 दिन के भीतर लगभग शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जो मीटिंग रखी गई थी वाल्मीकि समाज के द्वारा, उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, किन को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती 15 दिन के भीतर शुरू हो, वाल्मीकि समाज को मिले प्राथमिकता, इंटरव्यू के आधार पर भर्ती हो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक नोटिस की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए आप इस प्रेस विज्ञप्ति में देख सकते हो साथियों, जो का आपका ये 22 जनवरी 2026 का यानी साथियों कल का आपका ये नोटिस है। इसमें देखिए कौन कौन सी इनके द्वारा मांगे रखी गई है। सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि जो आपकी 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी है वो 15 दिन के भीतर शुरू की जाए। ठीक है। उसके पश्चात नंबर 2 पॉइंट पर आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो आवेदन है, ठीक है, यानी जो पुराने आवेदन है उनको माना जाए। यदि आप नहीं मान रहे हो तो 7 दिन के भीतर आप ऑफलाइन आवेदन लेवें। ठीक है। इनके द्वारा दूसरी मांग यहाँ पे ये रखी गई है। उसके पश्चात अगली मांग के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ तो नंबर 5 पर आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, है ना। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के आधार पर संविदा कर्मचारी यानी जो संविदा पर सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहले प्रथम प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज को दी जाए, ऐसा यहाँ पर जो है कि इनकी मांगे है। क्या ये उचित है, यानी जो प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। उसके पश्चात साथियों अगला जो यहाँ पर है नंबर 7 पॉइंट को देखिए। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। संविदा भर्ती 2026 में जिन निकाय का आवेदन है उसी निकाय से आवेदन लिया जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि साथियों आप जिस निकाय से हो, यानी आप जयपुर निकाय से, तो आप जयपुर से ही आवेदन कर सकते हो, दूसरे निकाय से आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर एक और मांग रखी गई है। ठीक है। उसके पश्चात नंबर 8 पर जो मांग है ये देखिए। संविदा भर्ती 2024 में अलग अलग श्रेणीवार आवेदन लिया जाए, जैसे सिविल कार्य, सफाई कार्य, झाड़ू कार्य। ठीक है। यानी यहाँ पर साथियों कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आवेदन मांगे गए हैं। उसके पश्चात देखिए अगली मांग क्या रखी गई है। नंबर 10 पे देखिए, है ना, एक मिनट। संविदा भर्ती में निकायों में बनाई जाने वाली जांच समितियों में वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि साथियों जो यहाँ पर जो समिति बनाई जाएगी, जांच समिति, है ना, उसमें वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी यूनियन के जो प्रतिनिधि है उनको शामिल किया जाए। ठीक है। अगले उसके पश्चात अगले यहाँ पर देखिए जो मांग है ना, नंबर 11 पे देखिए। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती में यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी लापरवाही करने या जांच समिति द्वारा हटाया जाता है तो संबंधित आयुक्त को रिक्त स्थान पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित आयुक्त को किया जाए। इतना कुछ खास है नहीं। उसके पश्चात नंबर 12 इम्पोर्टेंट देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती इंटरव्यू के आधार पर लिया जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ना, वो इंटरव्यू के आधार पे होनी चाहिए, ना कि लॉटरी के आधार पे। ठीक है। अभी तो साथियों वाल्मीकि समाज के द्वारा जो मांगे रखी गई है वो मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या मांगे रखती है, क्या नियम निकालती है, वो आपको अब लगभग 10-15 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। और जहाँ तक जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेवे।
1 साल का तो आप मिनिमम बनवा के ही चले जहाँ पर आपने काम किया है, ठीक है, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र शायद आपका इस भर्ती में बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, ठीक है। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हूँ। बाकी सफाई कर्मचारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकती हूँ। धन्यवाद।